मैं सुरेंद्र सिंह चरण, साचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे आर्थिक विश्लेषण की मान्यताओं में अगला पॉइंट कि अन्य बातें समान रहे या सेटेरिस पेरिबिस। आर्थिक विश्लेषण की तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि अन्य बातें समान रहे, तभी अर्थशास्त्र के नियम एवं निष्कर्ष सत्य होंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं जो सर्वाधिक चंचल, अनिश्चित एवं अनियंत्रित होता है। अन्य बातों में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है: वस्तु एवं साधन की मात्रा एवं गुण में समरूपता। ये देखिए, जो अन्य बातें हैं जहाँ हम क्या करेंगे कि मानव व्यवहार का आर्थिक विश्लेषण करते हैं इसके अंदर, और मानव व्यवहार जो कि सर्वाधिक चंचल होता है, सर्वाधिक परिवर्तनशील होता है, अनिश्चित होता है, कभी भी बदल सकता है। तो इसमें हम इन बातों को स्थिर मान के चलेंगे, जिस मानसिक स्थिति में परिवर्तन ना हो, कि जो भी मनुष्य इस वस्तु का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति स्थिर होनी चाहिए। उपभोग तथा उत्पादन में निरंतरता बनी रहे, कि जिस हम उपभोग कर रहे हैं या उत्पादक उत्पादन कर रहे हैं तो निरंतरता बनी रहे, लगातार वो कार्य करता रहे। वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य अपरिवर्तित रहे, वस्तुएं एवं साधनों के मूल्य, वस्तुएं जो भी है उनका जिसका उपभोक्ता खरीद रहा है या साधन जिसे उत्पादक अपने उत्पादन कार्य में लेता है, उनकी कीमतें स्थिर रहनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए, उनमें परिवर्तन ना हो। स्थानापन्न वस्तुओं एवं साधनों के मूल्य स्थिर रहे। स्थानापन्न यानी जो वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं उससे संबंधित वस्तु है, उसके मूल्य में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादक एवं उपभोग्य साधनों की इकाइयाँ उचित आकार में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए प्यासा व्यक्ति, उसको पानी पिलाया जाए तो उचित मात्रा में, जैसे 1 गिलास पानी का दिया, 2 गिलास, 3 गिलास, तो उसकी मात्राएं उचित होनी चाहिए। ये नहीं कि एक प्यासे आदमी को एक बूंद बूंद पानी पिला रहे हैं फिर उससे उपयोगिता स्तर उसका निर्धारित करें, तो उससे निर्धारित होना संभव नहीं है। उपभोक्ता तथा उत्पादक का व्यवहार विवेकशील एवं यथावत बना रहे। कि विवेकशील उपभोक्ता कौन होता है? कि जो सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है उसको विवेकशील उपभोक्ता कहते हैं। तो उसका व्यवहार क्या होना चाहिए उपभोक्ता उत्पादक का? कि सीमित आय में, जैसे अगर उपभोक्ता है तो ये कहेंगे कि कम से कम जो है लागत में अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उत्पादक है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहता है, तो वही इसी को विवेकशील कहलाएगा। उत्पादन एवं उपभोग कि स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि स्थान अपरिवर्तित रहना चाहिए, या करें एक ही स्थान की बात करें, जैसे मान लीजिए गर्म स्थान से कोई ठंडे स्थान पर पहुंच जाता है तो वहाँ उसकी आवश्यकताएं बदल जाती है। ठीक है। साधनों की मात्रा में परिवर्तन तथा विभाज्यता संभव हो, कि उसमें परिवर्तन करें, विभाजन करें, टुकड़ों में उसको काम में ले सकें। बाजार की परिस्थितियां समान रहे, या स्थिर अर्थव्यवस्था की स्थिति रहनी चाहिए। जब तो हमारे पास ये अन्य बातें, तो यहाँ जो सेटेरिस पेरिबिस है या अन्य बातें समान रहने की मान्यताएं देखिए। अगली है स्थिर अर्थव्यवस्था संबंधी मान्यताएं, कि आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादन के रूप में आधारभूत मान्यता एक स्थिर अर्थव्यवस्था की होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में साधन व उत्पादन की प्रौद्योगिकी को दिया हुआ मान लिया जाता है। यह बाजार स्थिति की मान्यता, कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होनी चाहिए। कोई भी मतलब फर्में हो, कि फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होना चाहिए। बाजार में कोई फर्में वस्तु उत्पादन में आ सकती है, कोई भी जा सकती है। जैसे बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उपभोक्ता उत्पादक को, दोनों को।
साधनों की पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए कि एक बाजार से दूसरे बाजार में जा सके, परिवहन लागत की अनुपस्थिति होनी चाहिए। तो ये मान्यताएं हमारे पास उन प्रतियोगिता की है जो पूरी हो सके। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार, प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत कम होती है। वस्तुएं समरूप होते हुए भी उनमें विज्ञापन, ट्रेडिंग आदि के भेद किया जाता है। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तथा उनकी अपनी अपनी वरीयताएं होती हैं। एकाधिकारी बाजारी, यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है और उस वस्तु की कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। अब है उपभोक्ता एवं उत्पादक की विवेकशीलता या व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। उपभोक्ता तथा उत्पादन की अज्ञानता, जैसे कोई भी उपभोक्ता है ये अज्ञान वस्तु, उसको ज्ञान नहीं है, किसी वस्तु की कीमत का ज्ञान नहीं है, वो ज़्यादा दे के आ सकता है, ज़्यादा कीमतें वसूली जा सकती है। आलस्य एवं लापरवाही, जैसे कई आलस्य या लापरवाही करते हैं, कौन किस जगह भाव पूछेगा, इस वस्तु का क्या भाव चल रही, छोड़ जो भी मांग रहा है उसको दे के चलते। या आदत, रीति रिवाज एवं फैशन, किसी की आदत है कि नहीं मुझे तो यही वस्तु चाहिए, महंगे मिले सस्ती मिले, रीति रिवाज ये हमारे चलन में है, मुझे तो ये वस्तु चाहिए। तो इस स्थिति में भी ये विवेकशीलता को प्रभावित, हिसाब प्रवृत्ति का अभाव, जैसे किसी वस्तु का हिसाब नहीं रखना कि क्या भाव, किस तरीके से पहले क्या भाव चल रही थी, कोई अता पता नहीं हो सो। तो ऐसी स्थिति के अंदर ज्ञानता मांस विवेकशीलता को प्रभावित करेंगे। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पादकता एवं सीमांत लागतों का सही गणना करना कठिन है। वस्तुओं एवं साधनों के मूल्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वस्तुएं साधनों के मूल्य क्या होते हैं, बदलते रहते हैं निरंतर। तो उस परिवर्तन जो बदलते मूल्य उनका विज्ञान नहीं होना। वस्तुओं एवं साधनों की अनुपलब्धता, जिस मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसकी कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विज्ञापन से भ्रम, जैसे विज्ञापन देते हैं कि ये इस तरीका, इससे फ़ायदा है, इससे 7 दिन यूज़ करो, इससे कलर फेयर हो जाएगा, कोई क्या इसके। तो ये जो नेचुरल स्थिति है वो कभी बदलती नहीं है, पर इस तरीके से हम विज्ञापन से प्रभावित हो जाते हैं कि शायद वो दिखा रहा है बहुत ही अच्छा होगा इससे। क्रय शक्ति का अभाव, लोगों के पास क्रय शक्ति का अभाव, जैसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसकी विवेकशीलता प्रभावित होती है। साधनों एवं वस्तुओं की अविभाज्यता, यानी उसको टुकड़ों में काम नहीं ले सकते। जैसे कोई साधन है तो उसको पूर्ण रूपेण मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतना काम टुकड़े में विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में विवेकशीलता प्रभावित होती है।